एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए भाई, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही सभी को? एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए भाई, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई ना, लाइव आ गए अपन, है ना। अब देखो सुनो भाई, अपन देखो क्या करा था अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, फिनोल स्टार्ट करा था, है ना। अपना फिनोल का लेक्चर नंबर 2 है ये, है ना। फिनोल चैप्टर देख रहे हैं अपन, उसका अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 2 है ना, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। अब देखो सुनो भाई, आज अपन क्या करेंगे, फिनोल की एसिडिटी को चेक करेंगे, है ना। क्योंकि देखो अपन ने इसके नोमेनकल्चर देख लिया इसका। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर देखो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, देखो इसका। एक तो अपन इसका नोमेनकल्चर देख लिया इसका, है ना, कि कौन कौन से कंपाउंड है वो देख लिया अपन तो, एक तो उसको। दूसरी बात, इसका अपन ने प्रिपरेशन मेथड देख लिया। क्या देख लिया? प्रिपरेशन मेथड, ये भी अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड भी कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे बेटा इसकी आज थोड़ी एसिडिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी एसिडिटी के बारे में। क्या फिनोल जो होता है, फिनोल की एसिडिटी किस प्रकार से होता है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं भी। ठीक है, तो देखो सुनो, तो अगर मैं फिनोल की एसिडिटी की बात करूं, तो देखो यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है ना। फिनोल की, हाँ भी, हाँ निकलिए, क्या फिनोल चैप्टर का डाल रखा है मैंने ना, फिनोल चैप्टर डाल रहा हूँ। ये 12th के अंदर भी आता है और कॉलेज के बच्चों के लिए भी आता है ना। अब देखना सुनना भाई, है ना। अब देखो बेटा, अगर अपन फिनोल की बात करें, फिनोल की एसिडिटी की बात करें, ठीक है, तो देखो पहली बात होता है, देखो एसिड क्या होते हैं, देखो सुनो, है ना। अपन देखते हैं सबसे पहले कि भाई एसिड क्या होता है, देखो। तो देखो अपन बात करेंगे भाई एसिड के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं ना भाई। एसिड, आप चाहो तो क्वेश्चन ही लिख लो ना। क्वेश्चन क्या लिख लो? अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सुनो भाई, अपन छोटी क्लास में क्या पढ़ के आए भाई, अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं, है ना। अम्ल क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है ना। तो वो बात तो याद रहेगी। देखो तो अपन क्या बोलेंगे सर, अम्ल वह होते हैं, अम्ल वह होते हैं, अम्ल वह होते हैं जो, जो पहली बात H प्लस आयन देते हैं। क्या करते हैं भाई? H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, है ना। एक तो H प्लस आयन देना चाहिए। दूसरा देखो, अब H प्लस आयन देने के बाद, क्योंकि भाई यहाँ कंपाउंड में से क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा। तो नंबर किसके बढ़ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो बनने वाला जो भी ऋणायन होगा, बनने वाला ऋणायन, बनने वाला ऋणायन, बनने वाला ऋणायन, बनने वाला ऋणायन, बनने वाला ऋणायन स्थायी होना चाहिए। जो अपने पास एनाइन बनेगा, वो एनाइन क्या होना चाहिए अपने पास में? स्थायी होना चाहिए, है ना। मतलब यानी कि दो बातें बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना। एक तो अपने पास जो बनने वाला जो ऋणायन वो क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए, है ना। और एच प्लस, एक तो एच प्लस आइन देना चाहिए, है ना भाई, एक तो एच प्लस आइन देना चाहिए। और अपने पास क्या होना चाहिए? बनने वाला ऋणायन जो होता है वो क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। बनने वाला ऋणायन क्या होना चाहिए? अपने पास में स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो एच प्लस आइन देता हो, और एक क्या होता है? बनने वाला जो ऋणायन होता है वो क्या होना? स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो बातें होनी चाहिए। अब देखो फिनोल की बात करें, क्या फिनोल इन दोनों बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो क्या होता है, C6H5 और ये OH, C6H5 और OH, ये अपने पास में कौन है? फिनोल है, ठीक है ना। अब देखो सुनो भाई, फिनोल के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास में? ये जो फेनिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप, ठीक है ना, इसका क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई? माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, है ना। माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये क्या करता है? अपने पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना। माइनस आई वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करती ना भी, तुम्हारे पास विड्रॉ करता है। तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो वो क्या करता है? एस प्लस आयन को रिलीज कर देता है यहाँ से। तो देखो क्या बनता है अपने पास में, C6H5, C6H5O माइनस,
है ना, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ से क्या होता है, H प्लस आयन बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो देखो अपन ने पहली कंडीशन क्या दी, एसिड क्या होता है, एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, देखो H प्लस आयन दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, H प्लस आयन दे रहा है। और दूसरा क्या बन रहा है अपने पास, जो ये एनाइन, इसका नाम होता है फिनोक्साइड एनाइन, क्या होता है, फिनोक्साइड, फिनोक्साइड एनाइन, फिनोक्साइड एनाइन, ये क्या होता है अभी, फिनोक्साइड एनाइन होता है अपने पास, फिनोक्साइड रेनाइन बनता है अपने पास में ये। ठीक है ना, तो ये फिनोक्साइड रेनाइन बनता है अपने पास में, तो ये फिनोक्साइड रेनाइन बनता है और यहाँ से क्या निकलता है, H प्लस आयन बाहर निकलता है ना भाई, H प्लस आयन क्या करता है, रिलीज होता है। ठीक है, H प्लस आयन क्या होता है, ये अपने पास फिनोक्साइड एनाइन बन गए और H प्लस आयन निकल गया। अब बात आती है सर, ये जो फिनोक्साइड एनाइन बना, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, ठीक है ना, तो इसकी बात देखते हैं अपन। देखो, तो देखो मैंने क्या बोला भाई, एसिड क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो एसिड के लिए सिंपल बात क्या है कि एक तो H प्लस आयन देना चाहिए, H प्लस आयन देने के बाद जो भी एनाइन बनता है, वो एनाइन आपका क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो आपका एनाइन बनता है वो एनाइन क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात ये बोल रहा है। तो देखो आगे देखो भाई, इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखो, बात करते हैं फिनोक्साइड एनाइन स्थायी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो उससे पहले अपने काम करते हैं, अपने काम करते हैं, फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। तो अपना क्या पता एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाओ। तो पहले अपन फिनोल की अनुनादी संरचना बनाते हैं ना, उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिनोक्साइड आयन की बनाएंगे। तो अपन लिखते हैं फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना। देखो फिनोल की अनुनादी संरचना बनाते हैं, देखो कैसे, देखो समझो। देखो ना बेटा, ये फिनोल की अनुनादी संरचना, देखो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है अपने पास। देखो OH का क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, और इस फेनिल का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है, देखो ये इधर इधर जाएगा, है ना, और ये बेटा अपने पास में इधर जाएगा। तो देखो इसकी अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जो अपन ने पहले स्ट्रक्चर में जो काम करा था वो बेटा दूसरी स्ट्रक्चर अपन शो करते हुए देखो इस प्रकार। देखो यहाँ आता नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज रहता है, ये बॉन्ड एज इट इज रहता है, यहाँ आता डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, है ना, और ये बेटा पॉजिटिव चार्ज। अगली बार क्या होता है, देखो बेटा ये रिंग इधर जाती है और ये रिंग इधर जाती है। ठीक है ना, तो बेटा देखो तुम्हारे पास क्या आता है, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड, ये ओ एच, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर अगली बार देखो, फिर बॉन्ड घुमाओ बेटा, देखो इस बॉन्ड को इधर घुमा दो, इस बॉन्ड को इधर घुमा दो, इस तरह। देखो ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच, एक लोन पर है ये, बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, और देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, देखो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, ये नया बॉन्ड यहाँ गया ना, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और ये बेटा बस दो लोन पर आ गए इसके। ठीक है ना, ये होता है बेटा फिनोल की अनुनादी संरचना। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे थोड़े ध्यान रखना, फिनोल की अनुनादी संरचना कैसे आती है। अब देखो अपने पास क्या बना, देखो पीछे यहाँ पर बेटा बना फिनोक्साइड एनाइन, क्या बना, फिनोक्साइड एनाइन। तो बेटा इसकी बेटा अनुनादी संरचना बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे समझो, तो अपने हेडिंग डाल देंगे, फिनोक्साइड एनाइन की अनुनादी संरचना, फिनोक्साइड एनाइन की, फिनोल की, फिनोक्साइड एनाइन की अनुनादी संरचना, फिनोक्साइड एनाइन की अनुनादी संरचना ना। अब देखो इसको देखते हैं बेटा, देखो फिनोक्साइड एनाइन क्या था अपने पास, देखो ये था फिनोक्साइड एनाइन। देखना फिनोक्साइड एनाइन अपने पास में, देखो क्या है, ये देखो ये है फिनोक्साइड एनाइन। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और देखो ये ऑक्सीजन, और देखो इसके पास तीन लोन पेयर थे, क्योंकि इसने एक बटा बॉन्ड तोड़ा था ना, देखो ये इस तरह, ये वाला देख लो आप,
ये रहा है ना फिनोक्साइड एनाइन। अपन इसके बना दी, क्योंकि देखो ये इसका पास एक्स्ट्रा लोन पेयर कहाँ से आया, क्योंकि इसने बेटा क्या करा, इलेक्ट्रॉन खींचे, देखो इधर हाइड्रोजन वाले बॉन्ड वाला था ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचे थे इसने, तो यहाँ पे इसलिए बेटा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो देखो सुनो भाई, देखो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा सेम टू सेम, और ये वाला बॉन्ड बेटा इधर जाएगा। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करो बेटा तुम्हारे पास में, ये है ना भाई। देखो ये ऑक्सीजन, देखो यहाँ बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, है ना। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में थे तो वो गई है, तो इसलिए यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज में ड्रॉ करना भाई, ठीक है ना। और देखो यहाँ तो नेगेटिव है ही है बेटा, इस तरह, ये इस तरह। नेक्स्ट बॉन्ड बेटा इधर घुमाओ, ये वाला बॉन्ड इधर घुमाओ, तो देखो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ है ही है, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वाला बॉन्ड बेटा इधर जाएगा, और नेक्स्ट वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड यहाँ है ही है, ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, और ये इस तरह ही है। नेक्स्ट वाला बॉन्ड इधर घुमाओ बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर घुमाओ, तो देखो भाई ये अपना बेटा फाइनल स्ट्रक्चर बन गई इस तरह, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये अपने पास बनो क्या बन गई, फिनोक्साइड एनायन की अनुनादी संरचना। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है, देखो तुम्हारे पास में। तो देखो अभी मेरा कंसर्न क्या चल रहा है, अभी एसिड किसे कहते हैं, तो अपने बोला अम्ल वे होते हैं जो प्लस साइन देते हैं, बनने वाला ऋणायन क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तो अपन बात करें कि फिनोल अम्ल है क्या, है ना भाई। अपने पास यहाँ क्या आता है, तो हमारे पास अपन बात करते हैं एग्जाम्पल किसकी, फिनोल की, कि भाई फिनोल जो होता है अपने पास में वो अम्ल है या नहीं है। तो अपन अम्ल के लिए क्या बात कर रहे हैं, कैसा ये फिनोल है, ठीक है ना। फिनोल के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास में, यहाँ फेनिल समूह का माइनस आई इफेक्ट होता है। फेनिल समूह के माइनस आई इफेक्ट से होता है तुम्हारे पास में प्रोटोन का रिमूवल आसानी से हो जाता है, और जो अपने पास एनाइन बनता है, कौन सा एनाइन बनता है, फिनोक्साइड एनाइन, वो अपने पास में क्या होता है, रेजोनेंस स्थायी होता है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फिनोल की रेजोनेंस बना दी, और ये फिनोक्साइड एनाइन की रेजोनेंस बना दी। तो अपन आगे देखो क्या लिखेंगे अपन यहाँ, है ना। तो देखो इसके देखो थोड़ी क्या लिखेंगे, देखो सुनो, अपन बोलेंगे सर फेनिल समूह के, फेनिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण, फेनिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाता है, प्रोटॉन का निष्कासन, प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, तथा तथा बनने वाला फिनोक्साइड एनाइन, एनाइन अनुनाद द्वारा, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अनुनाद और क्या होता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। ये बात जानना। तो इसलिए बेटा अपने पास में जो फिनोल होता है वो क्या होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है भाई। तो देखो अपन ने देखा कि फिनोल जो होता है भाई अम्ल होता नहीं होता है। तो अपन बात करते हैं एसिड क्या होती है। तो देखो समझना, सबसे पहले मैंने एसिड के बारे में बताया, फिर फिनोल्स होता है बेटा एसिडिक नेचर शो करता है। इसका कारण क्या है कि रिंग का माइनस आई प्रभाव होता है, रिंग का माइनस आई प्रभाव होने के कारण प्रोटोन का निष्कासन आसानी से हो जाता है, प्रोटोन का निष्कासन आसानी से होने के कारण जो अपने पास एनाइन बनता है वो एनाइन क्या होता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आता है तुम्हारे पास में फिनोल की एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो अपन हेडिंग डालेंगे भाई अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, अम्लता पर, अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ठीक है ना। कि फिनोल की एसिडिटी पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट लगा दूं
तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो सुनो भाई, तो इसका देखना भाई, देखो भाई, देखो अगर अपन कॉमन बात करें ना, अगर मैं एसिडिटी कॉमन बात करूं, देखना सुनना, जैसे बेटा मान लो कोई भी कंपाउंड है मेरे पास में, ठीक है ना। देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड है, मान लो जैसे अगर मैं बात करूं इस तरह, देखना भाई एक बार, जैसे मान लो ये कोई भी फिनोल है, मान लो ना अपना फिनोल है ना। अपन फिनोल्स के कंसेंट में बात कर लेते हैं। ये फिनोल है अपने पास। अगर मैं फिनोल की, है ना, चाहे मैं ऑर्थो पर लगा दूं कोई ग्रुप, या मेटा पे लगा दूं, या पेरा पे लगा दूं, ठीक है ना। ऑर्थो मेटा पेरा पे अगर मैं कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूट लगा दूं, है ना, यहाँ पर मैं कोई भी बेटा क्या करूँ, ग्रुप लगा दूं। मान लो बेटा कोई ग्रुप मेरे पास, मान लो बेटा जेड ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है बेटा तुम्हारे पास में, अगर मान लो वो जेड ग्रुप है, ठीक है ना, मैंने जेड ग्रुप लगा दिया ऑर्थो मेटा पेरा पर, ठीक है ना। तो ये जेड ग्रुप दो प्रकार का बेटा तुम्हारे पास होगा, है ना, ये दो प्रकार का नेचर शो करने वाला होगा। एक तो क्या होगा, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। या क्या होगा अपने पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। या तो इलेक्ट्रॉन दाता होगा या इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, इसको बोलते हैं ईडीजी शॉर्टकट में, ईडीजी। और ये होता है ईडब्ल्यूजी। अपन ये बता बेटा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो या तो प्लस आई इफेक्ट का होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, या क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो या तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, या बेटा वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ठीक है। याद रखना बेटा तुम्हारे पास में प्लस आई इफेक्ट वाले, प्लस एम इफेक्ट वाले हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जबकि माइनस आई वाले, माइनस एम वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ये एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं फिनोल की और तो मेटा पेरा पर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं, तो वो ग्रुप दो प्रकार का, दोनों में से कोई नेचर का होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होगा तो वो एसिडिटी को कम करेगा, अगर बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हुआ तो वो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। आगे देखो, ठीक है ना। अब देखना सुनना, जैसे देखो यहाँ देखो सुनना भी, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता, देखो अपने एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरह आएगा, देखो ना। फिर अपन ट्रिक की बात करेंगे ना, और खतरनाक ट्रिक की बात करेंगे, उससे बड़ा अपना पूरा काम हो जाएगा। देखो मैं तीन चार क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, और उस क्वेश्चन से बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में, आपसे आ गया, मैं क्वेश्चन एक ही लिख देता हूँ, है ना। ऐसा आएगा, निम्न को अम्लता के, निम्न को अम्लता के घटते क्रम में बताओ। निम्न को अम्लता, वो एग्जाम में देख लेना, घटना बढ़ना जो भी है ना, निम्न को अम्लता के घटते क्रम में बताइए, क्रम में जमाओ, क्रम में जमाओ, ठीक है ना। और जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया फिनोल, फिनोल, फिर बात करते हैं ऑर्थो क्रिसोल, फिर आता है मेटा क्रिसोल, और एक बेटा पेरा क्रिसोल, ना। फिनोल, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पेरा क्रिसोल। जैसे मान लो बेटा एक कंपाउंड अपने पास में ये दे दिया। एग्जाम्पल नंबर दो देखो, जैसे और देखो एग्जाम्पल, अपन और एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं देखना। जैसे मान लिख दिया मैंने फिनोल, फिनोल केटेकोल, केटेकोल, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, और क्यूनोल, ना। दूसरा जैसे मान लो एग्जाम्पल मान लो ये दे दिया मैंने तुमको। इसी प्रकार देखो तीसरा देखो, मैंने लिख के दिया फिनोल, फिनोल, उसके बाद बेटा लिख के दिया तुम्हारे पास में ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है ना। फिर आएगा बेटा मेटा क्लोरोफिनोल, मेटा क्लोरोफिनोल, और एक दिया बेटा पेरा क्लोरोफिनोल, है ना। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं सपोज मैंने और एग्जाम्पल लिख के देता हूं। जैसे मैंने तुमको ये दे दिया, ओ एच, बोलो तो फिनोल लगा दिया,
क्योंकि एग्जाम में कई बार नाम भी लिखे होते हैं और स्ट्रक्चर भी लिखी हुई होती है, तो अपन दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। और यहाँ लगा दिया ऑर्थो, लगा दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, और ये लिख दिया पेरा नाइट्रोफिनोल, और एक लिख दिया पेरा नाइट्रोफिनोल, है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और देखो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो सपोज मैंने ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ठीक है भाई, ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे सपोज मान लो, ठीक है ना। अपन को एग्जाम बेटा आएगा सीधा सीधा इनकी एसिडिटी का बढ़ता क्रम घटता क्रम बताओ, ठीक है। जैसे मान लो बेटा मैंने कुछ ये लिख के दिया, तो देखो सुनो, सबसे पहली बात बेटा तुम्हारे पास इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो कैसे, ये फिनोल है ना भाई, ये फिनोल है अपने पास में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखो और तो किरसोल, किरसोल क्या होता है, जब बेटा तुम्हारे पास CH3 ग्रुप लगता है फिनोल के ऊपर। देखो सेकंड ग्रुप वाला क्या है, और तो किरसोल। ये कौन है, और तो किरसोल। फिर कौन सा देखो बेटा, मेटा किरसोल। और फिर कौन स्ट्रक्चर है, पैरा किरसोल। तो आपको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए भाई, है ना। ये लिख दिया। आगे देखो अगले वाले कंपाउंड में देखो फिनोल, सीधी सी बात, देखो फिनोल ही होता है अपने पास, है ना। केटेकोल, देखो केटेकोल क्या होता है, और तो वो ओच ग्रुप लगाते हैं उसको बोलते हैं केटेकोल। रिसोर्सिनोल क्या होता है, मेटा पे लगा दो। ये सारी स्ट्रक्चर अपन लास्ट, है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। और क्यूनोल क्या होता है, पैरा पर ओच ग्रुप लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार से और देखो, जैसे फिनोल, ये रहा फिनोल, लो भाई। उसके बाद में क्या है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ऑर्थो पे क्या लगा दो, क्लोरो लगा दो। मेटा क्लोरोफिनोल, मेटा पे लगा दो, ना मेटा पे लगा दो। और पैरा पे लगा दो भाई, ठीक है। अगला देखो क्रोमैटोफोर पास क्या है, ये तो अपन लिख के दे दिया, ठीक है ना। ये सारी अपन पास स्ट्रक्चर सारी आ गई, ठीक है ना। अब बात आती है सर इसकी, इससे अपन को कैसे क्या पता है, एसिडिटी कैसे क्या होगी, ठीक है ना। अब देखो ये तो पता ही है तुम्हारे पास में भाई, कि अगर मैं बात करूँ, देखो सुनो, कि मेथिल ग्रुप जो होता है ना, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, जैसे OH है, ठीक है ना। तो OH की अगर मैं बात करूँ, देखो सुनो, तो ये -I और +M दो इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्लोरीन होता है ना भी तुम्हारे पास, ये -I+M इफेक्ट शो करता है। नाइट्रो -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। तो कुछ कंपाउंड है, ठीक है। अब दो ट्रिक देखना सुनना भाई, बस मेन काम बेटा ध्यान, ट्रिक से ही हो जाएगा सारा काम, मेरे को ट्रिक से सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ट्रिक की बात करो, देखो सुनो भाई, देखना सुनना भाई। अगर मान लो फिनोल की ऑर्थो मेटा पेरा पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ, CH3 ग्रुप लगा हुआ, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सी। जैसे किरसोल की बात करे थे, तो फिनोल पे ऊपर क्या लगा था, ऑर्थो पे CH3 लगा, तो ऑर्थो किरसोल, मेटा किरसोल, पैरा किरसोल। या तो एक CH3 बेटा ग्रुप लगा हो, या अपने पास बेटा एक OH ग्रुप हो, या तो जो ऑर्डर OH का होगा वही बेटा NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, उसका भी ऑर्डर यही रहेगा। इसी प्रकार से बेटा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ हो, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ हो, और एक बोलो NO2 ग्रुप। ये चार तो ऑर्डर लगाए, देखो मैंने, देखो फिनोल के ऊपर देखो मैंने चार ही क्वेश्चन लगाई, देखो ये चार ग्रुप ही लगाई, देखो मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया फिनोल पर, ऑर्थो पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया, पेरा पे लगा दिया। देखो मैंने ऑर्थो पे क्लोरो, मेटा पे क्लोरो, पेरा पे क्लोरो लगा दिया। देखो यहाँ ऑर्थो पे OH, मेटा पे OH, पेरा पे OH लगा दिया। ऑर्थो पे CH3, मेटा पे CH3, पेरा पे CH3 लगा दिया, है ना। तो अब देखो सुनो, और अपने देखो वही ग्रुप मैंने उधर आगे लिखे हैं, ठीक है ना। ज्यादातर एग्जाम है अपने पास में, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम पर या 12th बोर्ड लेवल के एग्जाम में ना, यही ग्रुप लगा के पूछता है एसिडिटी का, ठीक है ना। तो देखो सुनो भाई, आपको ट्रिक क्या याद रखनी बेटा, ट्रिक बहुत कमाल की ट्रिक है ना। देखो ट्रिक क्या है, तुम्हारे पास में एक ओम प्रकाश नाम का आदमी है, कौन है, एक ओम प्रकाश नाम का आदमी है। आदमी कौन है, ओम प्रकाश आदमी, है ना। ओम प्रकाश नाम का अपने पास आदमी है, और वो रोज क्या करता है, शराब पीता है। क्या करता है, वो रोज क्या करता है, शराब। मैं यहाँ फिनोल को बोलूंगा शराब, क्या बोलूंगा, फिनोल को नाम लिख के दूंगा शराब, है ना। ओम प्रकाश नाम का एक आदमी लेके चलेंगे, वो क्या करता है, शराब पीता है। क्या करता है, शराब पीता है, ठीक है ना।
तो शराब पीता, शराब को अपन बोलेंगे फिनोल, क्या बोलेंगे? फिनोल। तो देखो सुनो, तो अपन उसको बोलते भी ओम प्रकाश वो शराब पीता, तो अपन बोलते भी ना भी शराब मत पी भैया ना, तो अपन बोलेंगे सा शराब मत पियो। देखो शराब, शराब देखो मत पियो ना, शराब मत पियो, इसकी ट्रिक क्या लिखना है? शराब, शराब देखो एम एम मतलब मत, मत और पी ओ, देखो पी ओ, ये इसकी ट्रिक हो गई भाई, शराब मत पियो, है ना। ट्रिक क्या है अपने पास में? शराब मत पियो। तो देखो इसके अपने, अब देखो अपने जो क्वेश्चन लगाया ना, देखो सुनो, जो अपने पास और तो मेटा पेरा पे जो सी एस थ्री ग्रुप लगा, तो उसको यहाँ जो देखो ये रहा, तो यही लगा, तो सी एस थ्री लगा हुआ है। तो अभी जस्ट पीछे मैंने क्या लिखा, देखो सी एस थ्री मैंने ऑर्डर क्या बताया, तो ट्रिक क्या बताई? शराब मत पियो, क्या बताया? शराब मत पियो, शराब मत पियो, यही बताया अपन ने। ठीक है, तो लगा दो बेटा तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर देखो फिनोल, जैसे बेटा मान लो तुम्हारे पास फिनोल, जैसे मान लो इसको मैं ए बता देता हूँ, इसको मैं बी बता देता हूँ, इसको मैं सी बता देता हूँ, उसको मैं डी बता देता हूँ। जब फिनोल के ऊपर सी एस थ्री ग्रुप लगा हुआ हो ना, बोलो तो फिनोल, और तो किरसोल, मेटा किरसोल, पेरा किरसोल, और आपको बेटा इनकी एसिडिटी कंपेयर करनी हो, तो आपको याद रखना शराब मत पियो, क्या नहीं पियो? शराब मत पियो। देखो फिनोल कहां पर? ए नंबर पे, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? फिनोल की एसिडिटी होगी, सबसे ज्यादा फिनोल की एसिडिटी होगी। फिर कौन सा होगा? मेटा, देखो मेटा वाला, मेटा वाला कौन सा अपने पास? सी कंपाउंड है, तो मेटा किरसोल की एसिडिटी होगी। फिर किसकी होगी? पेरा की होगी, तो पेरा का डी नंबर पे अपने पास में। और सबसे लास्ट में कौन होगा बेटा अपने पास? ऑर्थ होगा, तो अपने पास ऑर्डर आ जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? शराब की होगी, है ना, बोले तो फिनोल की होगी, फिर मेटा किरसोल की होगी, फिर पेरा किरसोल की होगी। सबसे कम एसिडिटी होती है ऑर्थो किरसोल की, किसकी होती है? ऑर्थो किरसोल की। देखो भाई यहाँ है ना, अगर मैं सही केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं, तो यहाँ पर प्लस आई का, माइनस आई का, प्लस एम का बहुत सारा लोचा होगा। तो इसलिए अपन बात करेंगे ट्रिक से, किसकी बात करेंगे? अपन ट्रिक से बात करेंगे, अपना एग्जाम से अपना काम हो जाएगा। ठीक ना। तो आपको जानना, अगर अपने पास में फिनोल के ऊपर को मैं सी एच थ्री ग्रुप लगा दूं, तो आपको बताना शराब मत पियो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? है ना, शराब मत पियो। बताओ समझ में आया कि नहीं है ये चीज? है ना, तो इसकी एसिडिटी, एसिडिटी ऑर्डर कर लिया अपन ने, ये अपना आंसर भी होगा ये देखो इसका, है ना। फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, उसके बाद मेटा वाला आइसोमर होगा, उसके बाद पेरा वाला आइसोमर होगा अपने पास में, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? ऑर्थो वाला होगा। ठीक है, चलो अपना एक क्वेश्चन बना हो गया। तो अपन क्या बोला? फिनोल के ऊपर जब सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ होता है, तो अपन क्या बोलेंगे? सा शराब मत पियो। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑर्डर देखो, अब दूसरा ऑर्डर देखो क्या अपने पास है, कि फिनोल के ऊपर या तो OH ग्रुप लगा हुआ हो, या बेटा NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, है ना, या तो OH ग्रुप लगा हुआ हो या NH2 ग्रुप लगा हो। तो आपको ऑर्डर क्या आ जाना, देखो सुनो, तो पहला ऑर्डर क्या? शराब मत पियो, है ना। लेकिन अपन किसी चीज को बेटा मना करते हैं, तो लोग उस चीज को करते हैं। तो ओम प्रकाश ने क्या करा? अपन ओम प्रकाश को मना करा कि ओम प्रकाश भी शराब नहीं पीनी है ना, शराब मत पियो। तो लेकिन क्या हुआ कि ओम प्रकाश ने शराब पी। देखो ओम, ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी। तो इसको मैं ओ एम को लिखता हूं ओम प्रकाश, क्या लिखता हूं मैं? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश ने फिनोल को अपन ने क्या बोला? शराब, और इसको अपन क्या बोला? पी। ठीक है ना भाई, अपन ने बोला, है ना, ओम प्रकाश शराब, ओम प्रकाश ने क्या? शराब पी ली। ठीक है ना। और देखो ऑर्डर कौन सा? देखो ये ऑर्डर कब काम आएगा? जब OH ग्रुप लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ। चलो जो अपन देखो OH ग्रुप, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल को अपन ने क्वेश्चन लिखा था, देखो एक ये रहा देखो, है ना। क्या लगा? देखो फिनोल के क्या लगा? OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अपन ने क्या बोला? ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा भी, ध्यान रखना, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या, जैसे मान लो ये ए कंपाउंड है, ये बड़ा बेटा बी कंपाउंड है, ये बेटा मान लो सी कंपाउंड है, डी कंपाउंड। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ऑर्थो वाला, ओ मतलब ऑर्थो वाला। देखो ऑर्थो वाला कहाँ? बी नंबर पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? बी की होगी। फिर कौन सा होगा? मेटा वाला। देखो मेटा वाला कौन है? सी है, तो सी की होगी। उसके बाद कौन है बेटा? फिनोल है, तो फिनोल की बेटा ए नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा पेरा, पेरा कौन है? डी नंबर पे है, तो ये डी नंबर पे आ गया। ये देख लो सा, ये इसकी एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में भी? तो ट्रिक याद क्या करनी है आपको? रुद्राक्ष बोल रहा कैसे हो सर? रुद्राक्ष हियर, आई ऑलवेज द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर। थैंक यू भाई रुद्राक्ष, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? है ना भाई, अब देखो सुनो, अब देखना भाई अपने पास तो अगला तो कौन सा? क्लोरीन वाला है ना,
देखो क्लोरीन वाला, देखो जब क्लोरीन ग्रुप लगा हो ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, फिनोल की ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर अगर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ हो तो अपन को क्या करना है, देखो सुनो। तो देखो सुनो भाई, देखो भाई, सबसे शुरुआत कहाँ से स्टार्ट करी, बोला शराब मत पियो, फिनोल मत पियो। लेकिन ओम प्रकाश है ना, एक नकटा आदमी था, उसने क्या करा, शराब पी ली। तो ओम प्रकाश ने शराब पी, फिर वो मुझे क्या करा, फिर वो मुझे कल मिला, है ना, फिर वो मुझे कल मिला था, ठीक है ना। तो कल मिला तो उसको मैंने बोला, पहले उसको मैंने मना करा लेकिन उसने कर लिया। अब मैं बोलूंगा तू वो चीज कर, वो चीज क्या कर, तो मैंने जब मुझे ओम प्रकाश कल मिला तो उसको मैंने क्या बोला, देखो सुनो, मैंने बोला ओम प्रकाश, ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब, है ना, ओम प्रकाश पी शराब। वो जो देखो सुनो, पहले इधर तो मैंने बोला, मैंने ज्ञान की बात बोली कि शराब मत पियो, लेकिन फिर कौन था, ओम प्रकाश आदमी था, उसने कह रहा शराब पी। फिर वो मुझे बोला कल मिला वो मुझे, तो मैंने उसको बोला ओम प्रकाश पी शराब, क्या बोला, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश पी शराब, है ना, ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब, ठीक है ना। अब देखो, अगर जैसे मान लो दुनिया के अंदर कोई चीज होती है, अगर उसको बोलते हैं ना भाई ये चीज मत कर, तो वो आदमी क्या करता है, जानबूझ के वो चीज करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज, अगर मान लो अपन को घर वाले बोले कि मोबाइल मत चला, है ना, रोज बोलते हैं मोबाइल मत चला, मोबाइल मत चला, है ना, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। लेकिन अपन घर वालों की सुनते नहीं, अपन क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। फिर कई बार क्या होता है, कई बार घर वाले बोलने लग जाते हैं ना, एक काम कर, तो आज सारे दिन मोबाइल चला, क्या कर, सारे दिन मोबाइल चला, तुझे आज कुछ नहीं करना, तुझे सुबह से लेकर शाम तक आज तुझे मोबाइल ही मोबाइल चलाना है। तो अपना ऐसा सरप्राइज हो जाता है, आज घर वालों ने उल्टा कैसे कर दिया, ये गंगा उल्टा कैसे बह गई, समझ रहे हो ना। तो, देखो सुनो, सबसे बोला अपन क्या बोला, शराब मत पियो, लेकिन ओम प्रकाश ने शराब पी के आ गया, शराब पी के आ गया। तो मैं उसको बोला ओम प्रकाश पी शराब। तो ओम प्रकाश सोच रहा, सर ने यार ये बात कैसे बोल दी, आज शराब पी। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। तो उसने, ओम प्रकाश ने खुद ने ही बोल दिया, पियो मत शराब, पियो मत शराब, पियो मत शराब, है ना। तो इसका NO2 ऑर्डर जाना भाई, पैरा सबसे ज्यादा होगा, पियो मत शराब, पियो मत शराब, है ना भाई, पियो मत शराब, है ना। फिर ओम प्रकाश खुद ही बोलने लगे सर ना कि पियो मत शराब, है ना, ओम प्रकाश खुद नहीं बोलने लगे भी पियो मत शराब, है ना। समझे नहीं समझे, तो ये थोड़ा बड़ा ट्रिक ध्यान रखना, देखो सुनो, ठीक है ना। देखो अपन क्लोरीन वाला ऑर्डर देख तो जमाते एक बार, देखो क्लोरीन वाला, देखो क्लोरीन, देखो ये रहा, है ना, देखो ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। जब मैंने फिनोल पे जब क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, तो उसका मैंने ऑर्डर क्या बताया, ओम प्रकाश पी शराब, क्या बताया था मैंने उसका ऑर्डर, ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब, है ना। तो इसका सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑर्थ वाला। जैसे मान लो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, उसको बी नाम दे देते हैं, उसको सी नाम देते हैं, उसको डी नाम देते हैं ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ऑर्थो वाला होगा, ये रहा ऑर्थो वाला बी। फिर कौन सा होगा, मेटा वाला, फिर कौन सा होगा सी, फिर कौन सा होगा पैरा वाला, लो सर डी। सबसे लास्ट में कौन होगा, फिनोल, बोलो तो ए। ये लो सर, इसका एसिडिटी का ऑर्डर आ गया भाई, ध्यान देना, ये एसिडिटी का ऑर्डर आ गया। बताओ कर लोगे, बोलो बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। ये ट्रिक ध्यान रखना भैया ना। अब देखो, अच्छा नाइट्रो वाला देखो, है ना, अब नाइट्रो वाला बच गया। तो ओम प्रकाश खुद ही बोला नहीं 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 नहीं, तो NO2 ग्रुप लगा हुआ था, देखो यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ, देखो ये रहा। तो उसने खुद ने क्या बोल दिया, पियो मत शराब, पियो मत शराब, ना भाई, पियो मत शराब, पियो मत शराब, पियो मत शराब। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो पैरा सबसे ज्यादा होगा, ए बी सी और डी। पैरा सबसे ज्यादा होगा, पैरा कौन सा, डी वाला है, तो डी सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन सा होगा, ऑर्थो वाला होगा, तो बी हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, मेटा वाला कौन सा होगा, सी हो जाएगा। और फिर कौन सा हो जाएगा, फिनोल वाला, तो ए नंबर हो जाएगा। ये लो सर, ये इसका एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। वो तो समझ में आया कि नहीं आया, ना देख लो भाई, ये देख लो सर,
तो अगर यही ग्रुप लगे हुए होते हैं अमूमन ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यही ग्रुप लगे होते हैं, या तो CH3 ग्रुप लगा होता है, या OH होता है, या Cl होता है, या NO2 होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं इनके अलावा ऑर्डर नहीं होता, लेकिन इनके अलावा भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको ट्रिक याद रखनी भी ध्यान रखना, है ना, ये ट्रिक याद रखनी। वापस देखो सुनो, वापस ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। देखो मैंने क्या बोला, है ना, अगर अपन बात करें फिनोल की एसिडिटी की, किसकी बात करें अपन, फिनोल की एसिडिटी, है ना, फिनोल की एसिडिटी की बात करूँ अपने पास में, तो आपको ध्यान क्या रखना, देखो सुनो। मैंने बोला एक ओम प्रकाश नाम का आदमी है ना, ओम प्रकाश नाम का, जैसे मान लो कोई भी बेटा तुम्हारे पास में भी आदमी है, वो क्या करता है, शराब पीता है, वो क्या करता है, शराब पीता है। शराब को मैंने क्या बोला, फिनोल, क्या बोला, फिनोल, ठीक है ना। अब देखो, जब बेटा तुम्हारे पास में फिनोल की और तो मेटा पेरा पर कहीं पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, शराब मत पियो, क्या बोलेंगे उसको अपन, शराब मत पियो, शराब मत पियो, ठीक है ना। फिनोल, शराब को अपन क्या बोला, फिनोल, ठीक है ना। शराब, फिर मत देखो, मतलब मेटा मत, पी और ओ, शराब मत पियो, ठीक है ना। लेकिन बेटा तुम्हारे पास में फिर क्या हुआ? अगले दिन जैसे ही OH हुआ, NH2 ग्रुप है यहाँ लगा हुआ, तो क्या बोला अपन ने, ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी, ओम प्रकाश ने शराब पी, तो क्या जाएगा, ऑर्थो मेटा शराब, और फिर को जाएगा पेरा, ठीक है। फिर वो मुझे कल मिला था, तुमने उसको बोला ओम प्रकाश पी शराब, ओम प्रकाश पी शराब ना, ओम प्रकाश, पेरा को आगे लेके जाओ, पी शराब, ठीक है ना। और फिर उसने लास्ट में क्या बोल दिया, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, पियो मत शराब, क्या बोला उसने, पियो मत शराब, पियो मत शराब, पियो मत शराब। ये लो भाई, ठीक है ना, ये अपने पास ट्रिक हो गई, ध्यान रखना, ठीक है ना, ट्रिक हो गई, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये अपने पास में ट्रिक्स बाई सागरदास, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी इस चीज को, ठीक कर लोगे, ओके भाई, ठीक है। चलो फिर आज अपन इतना ही करते हैं, फिर अपन आगे और कल करेंगे, ठीक है, ओके बाय भाई।